हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज है 21 जून और हम आज करने वाले हैं 21 जून 2020 का करंट अफेयर्स। और ये सेशन यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, आरओ, एआरओ एवं ऐसे जो भी एग्ज़ाम हैं जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सभी के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एवं इसके साथ ही आपसे इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसे इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? जो हमारा इकोनॉमिक थिंक टैंक है उसका अध्यक्ष, तो ये उर्जित पटेल जी को बनाया गया है। याद रखिएगा, उर्जित पटेल। और NIPFP इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। विजय केलकर जी इसके पहले अध्यक्ष थे, अब उनकी जगह उर्जित पटेल जी लेंगे। और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि उर्जित पटेल जी पहले RBI के गवर्नर थे और इसके बाद उन्होंने दिसंबर 2018 में RBI से इस्तीफा दे दिया था। चलिए अगला सवाल, भारत को UNSC का अध्यक्ष किस माह के लिए बनाया गया है? तो अभी हाल ही में UNSC का अध्यक्ष बनाया गया है भारत को, मतलब अभी बनाया नहीं गया है, चुना गया है। और ये अगस्त 2021 के लिए चुना गया है कि 2021 अगस्त में भारत UNSC की अध्यक्षता करेगा। UNSC की जो अध्यक्षता है उसके लिए जो भी सदस्य देश हैं उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चुना जाता है और क्रम से चुना जाता है, और सब एक एक माह के लिए बारी बारी से इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो अगस्त 2021 में भारत का नंबर आएगा और 2021 के लिए भारत UNSC का अध्यक्ष बनेगा अगस्त में। चलिए, और अभी भारत को UNSC का सदस्य भी बनाया गया था, तो अभी आपको बताया गया था, एक दो दिन पहले ही ये न्यूज़ आपको दी गई थी कि भारत को UNSC का सदस्य बनाया गया है। तो चलिए अगला सवाल, हाल ही में BPR विट्ठल का निधन हो गया, यह कौन थे? तो अभी हाल ही में BPR विट्ठल जी का निधन हो गया है और ये एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे। याद रखिएगा इनका नाम, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और इसके साथ ही ये 10वें वित्त आयोग के सदस्य भी रहे हैं। और इन्होंने जो हैदराबाद में सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज़ है उसकी स्थापना में भी इन्होंने बहुत सहयोग किया था और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि ये क्या थे, BPR विट्ठल जी, अर्थशास्त्री। चलिए अगला सवाल, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। और ये भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसकी पूंजी 150 बिलियन डॉलर हो गई है। तो याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो वर्ल्ड रिफ्यूज़ी डे है ये हर साल 20 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 20 जून। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो है एवरी एक्शन काउंट्स। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है, एवरी एक्शन काउंट्स। और जो भी डेज होते हैं उन सभी की थीम आप याद रखा करिए, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में थीम पूछ ली जाती है और हम याद नहीं रख पाते हैं। और बात करें कि रिफ्यूज़ी कौन होता है, क्या एक देश का नागरिक दूसरे देश में रह रहा है वो रिफ्यूज़ी है, या दूसरे देश में पैसा कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए गया वो रिफ्यूज़ी है? नहीं, वो रिफ्यूज़ी नहीं होते हैं। जो अपने देश से पीड़ित होकर दूसरे देश में जाते हैं, अपने घर या देश से पीड़ित होकर उनका उत्पीड़न होता है, तो उन्हें रिफ्यूज़ी बोला जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। जो अपने राष्ट्रीय, जाति या ऐसे राजनीतिक कारणों से पीड़ित किए जाते हैं, उनको उत्पीड़न होता है उनका, और फिर वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में शरण लेने के लिए जाते हैं, तो उन्हें रिफ्यूज़ी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल,
हाल ही में किस राज्य में 19वां महान जून विद्रोह मनाया गया है? तो ये जो 19वां महान जून विद्रोह मनाया गया है, ये मणिपुर में मनाया गया है। याद रखिएगा, हर साल मणिपुर में इसको मनाया जाता है 18 जून को। और मणिपुर की जो क्षेत्रीय रक्षा करने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2001 में NSCN के साथ एक युद्ध विराम समझौता किया था और उसी के विरोध में लोग सड़कों पर निकले थे मणिपुर की क्षेत्रीय रक्षा के लिए। और उसमें 18 लोकल्स थे जो उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी कर दी थी जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल मणिपुर में ये दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर बात करें अगर मणिपुर की, तो ये स्टेट बना 21 जनवरी 1972। कैपिटल इम्फाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 16। गवर्नर नाजमा हेपतुल्ला। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60 सीट। लोकसभा 2 सीट। राज्यसभा 1 सीट। चलिए अगला सवाल, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये जो नेशनल पार्क है, मैंने आपसे क्यों पूछा हुआ है, क्योंकि ये न्यूज़ में है। और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी इसी के पास एक गैस प्लांट था और वहाँ से गैस लीक हो गई थी, तो काफ़ी चर्चा में था। और उसी गैस प्लांट के पास ये नेशनल पार्क स्थित है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो याद रखिएगा, ये आसाम में है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जो करंट से रिलेट करके जीके में पूछ लिए जाते हैं और आप सोचते हैं ये तो करंट का क्वेश्चन है ही नहीं। ओके, चलिए अगला सवाल, ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से अभी हाल ही में माइकल क्लार्क जी को सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, इनका नाम माइकल क्लार्क, ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए अगला सवाल, कोविड-19 से निपटने के लिए सोशल बबल का उपयोग किस देश ने सर्वप्रथम किया है? तो ये सोशल बबल क्या है, तो इसका जो यूज़ है वो किस देश ने किया है? तो इसका यूज़ है न्यूजीलैंड ने सबसे पहले किया है। और अब बात करें कि ये सोशल बबल क्या है, तो जैसे कि आप जान ही रहे हैं, अगर जिसे कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो हम उसकी जांच करते हैं और फिर उसे क्वारंटाइन कर देते हैं। तो इसमें केवल उस पर्सन को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी पूरी फैमिली को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और इसे ही बोला है सोशल बबल। मतलब पूरे घर में वो किसी ना किसी तरीके से तो उनको फैलेगा ही, तो पूरे घर में ही उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और वो आपस में ही अपने आप में फैलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। और वो घर में सब रहेंगे, सब ठीक होते रहेंगे, सभी की जांच होगी और इसके बाद जब सब ठीक हो जाएंगे तो सब नॉर्मल कर दिया जाएगा। तो इसी को बोला गया है सोशल बबल, कि केवल एक पर्सन को नहीं बल्कि पूरी फैमिली को उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के तहत उसमें क्वारंटाइन कर देना। चलिए, और बात करें यहाँ पर न्यूजीलैंड की, तो कैपिटल है वेलिंगटन, लार्जेस्ट सिटी ऑकलैंड, पीएम यहाँ पर जेसिंडा आर्डन जी हैं और करेंसी यहाँ पर डॉलर चलती है। चलिए अगला सवाल, वर्ल्ड कीट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो वर्ल्ड कीट दिवस है, ये हर साल 6 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 6 जून। और पेस्ट मैनेजमेंट की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इसे हर साल 6 जून को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, कीट दिवस 6 जून। चलिए, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि टेक्नोलॉजी पायनियर्स इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसे WEF जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि वर्ल्ड ओशन डे की थीम क्या है? तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।